बाबा जो भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता है, इनके मूर्ति के सामने संकल्प लेते हैं, जान प्राण चला जाएगा पर अपने आरक्षण के साथ कभी समझौता नहीं हमने होने देंगे और पूरा भारत बंद करेंगे। ये बाबा साहेब अंबेडकर का सौगंध। जो डोम समाज है, जो मुसहर समाज है, जो नट समाज है, वो अभी भी जो फंडामेंटल्स राइट्स हैं वो भी उनको नहीं मिल पाया है। ना घर है, ना जमीन है, ना मकान है, ना शिक्षा है। शिक्षा तो जीरो है उसमें। तो क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि उनका भी उत्थान हो? यही मांझी जी की जब मंदिर गए तो मंदिर धोवा दिया जाता है, राष्ट्रपति को सदन में नहीं बुलाते हैं लोग, तो क्या है? छुआछूत नहीं है तो क्या है? अब क्योंकि वो आरएसएस से गवर्न हो रहे हैं, जहाँ की छुआछूत का शुरुआत, तो इसलिए उनका ये कभी नहीं चाहते हैं कि जो अनुसूचित जाति है या छुआछूत जिनके पास है उनको तरक्की दिया जाए। जो हम लोगों का आरक्षण मिला था, बाबा साहब अंबेडकर ने ऊंच नीच छुआछूत जातीय उत्पीड़न के आधार पर दिया था। तो आरक्षण किसी भी कीमत पे आरक्षण का वर्गीकरण नहीं होगा, आरक्षण में क्रीमी लेयर नहीं होने देंगे। SC ST में वर्गीकरण को लेके सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, उसके बाद से भारत बंद का ऐलान हुआ है। उसको लेके बिहार में किस प्रकार से भारत बंद का असर होगा, उसकी पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही है। देखिए, अंबेडकर शोध संस्थान में हमारी मौजूदगी है और यहाँ तमाम जो दलित चिंतक हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। पूर्व IAS IPS अधिकारी भी हैं, युवा नेता भी हैं, तमाम लोग हम मौजूद हैं। बातचीत करेंगे कि क्या रूपरेखा तैयार हुई है। सबसे पहले सर स्वागत है। और 21 तारीख को लेके क्या तैयारी है? 21 अगस्त को संपूर्ण भारत बंद है और हम लोग बिहार में हैं। बिहार के पटना सहित सभी जिलों में अनुसूचित जाति जनजाति के तमाम जो अम्बेडकरवादी संगठन है, समाज सेवी संगठन है, और सभी लोगों से हम यही अपील कर रहे हैं और हम लोगों की पूरी तैयारी हो चुकी है कि हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे और भारत को बंद को सफल बनाएंगे, क्योंकि आरक्षण के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम लोग बहुत इज्जत सम्मान करते हैं, मगर हम लोग जिस तरह से वर्गीकरण का फैसला दिया गया है, ये दलितों के हित में नहीं है। दलितों का ये संवैधानिक अधिकार आर्टिकल 341 के तहत राष्ट्रपति और संसद को ही अधिकार है कि आप वर्गीकरण कर सकते हैं, मगर लगातार राज्य सरकार और अब सुप्रीम कोर्ट हवा दे दिया है, जिससे पूरे दलित समाज में आक्रोश है और हम लोग सब सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। एकदम पूरा चक्का जाम करेंगे और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से ये भी अपील करते हैं कि कोई अगर स्कूल है का गाड़ी है या कोई एम्बुलेंस का है तो उसको हम लोग बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसको हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मगर अपने अधिकारों के लिए लाखों की संख्या में इकट्ठा होंगे और भारत बंद करेंगे, चाहे जो हो जाए। कोई किसी के कहने पर रुकने वाले हम लोग नहीं। एक नेता है बिहार के जीतन राम मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। उनका कहना है कि हम समर्थन करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, और साथ में वर्गीकरण क्यों नहीं होना चाहिए। 4 जातियां हैं जिसको अब तक कोई भागीदारी नहीं मिली है, ना SP DSP मीन्स साक्षरता भी उसमें 2-4% बता रहे हैं कि इस तरह से है, चाहे मुसहर समाज हो, नट समाज हो, डोम समाज हो, इस तरह की वो कह रहे हैं। और इससे उनको जो है उनको फायदा होगा, उन 4 जातियों को, यदि उनके आरक्षण को कोटे के अंदर कोटा कर दिया जाए तो। व्यक्तिगत फायदा के लिए अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण नहीं है, ये पूरे समाज का प्रतिनिधित्व का सवाल है। जब बाबा साहब अंबेडकर और गांधी जी में पूना पैक्ट हुआ था तो उस समय ये सब नहीं देखा गया, तो उस समय और भी जाति के लोग गरीब थे, स्वर्णों में भी गरीब लोग हैं, तो उनको आरक्षण क्यों नहीं उस समय दे दिया गया? सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति को सूचीबद्ध करके क्यों दिया गया? तो कोई व्यक्तिगत हो तो अपने समाज के लोगों को हम लोग सभी लोग प्रयासरत रहे कि हमारे समाज के जो लोग छूट गए उनको पढ़ाई करे, पढ़िएगा तब ना आरक्षण लीजिएगा। आप पढ़ाई ही नहीं करेंगे तो आप आरक्षण का फायदा कैसे लीजिएगा? आप कैसे IAS मिनिमम जो क्राइटेरिया है, ग्रेजुएशन करिएगा तब ना UPSC करिएगा। UPSC का एग्जाम में बैठिएगा, ऐसे ही बैठ जाइएगा। अब तो लेटरल एंट्री कर दी गई है, तो माननीय मंत्री जो जी बोल रहे हैं, तो मोदी जी को बोले ना कि लेटरल एंट्री से कैसे हो गया भाई, वहाँ आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है? जो ज्वाइंट सेक्रेटरी बन रहा है, डायरेक्टर बन रहा है, सेक्रेटरी बन रहा है, उनसे पूछिए, उनसे सवाल करिए ना। हम लोग उनसे भी अपील करते हैं कि आप ये हट छोड़िए और हम लोगों के साथ में भारत बंद अनुसूचित जाति का एकता का प्रदर्शन करिए। आप समाज को तोड़ने का काम मत करिए। आपके लिए सभी अनुसूचित जाति के लोग, जब आप CM थे, आप पर आफत आया था, तो हम लोग सभी लोग सड़कों पर उतर के आपके समर्थन में आंदोलन किए थे। अनंत सिंह यही कोई इतना शब्द बोल दिया था, माननीय नीतीश कुमार जी कितना आप शब्द बोले थे, यही सदन में हम लोग खड़ा होकर के विरोध किए हैं। ये नहीं भूलना चाहिए उनको।
तो हम लोग नहीं भारत सर, बंद के लिए तैयार हैं। जमीन पे यदि आप जाते हैं तो निश्चित तौर पे जो डोम समाज है, जो मुसहर समाज है, जो नट समाज है, वो अभी भी जो फंडामेंटल्स राइट्स हैं वो भी उनको नहीं मिल पाया है। ना घर है, ना जमीन है, ना मकान है, ना शिक्षा है। शिक्षा तो जीरो है उसमें। तो क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि उनका भी उत्थान हो? अब बताते हैं कि इसका क्या कारण है। चार जातियां उसके लिए बाधक है? नहीं, यह सामाजिक जागरण की जरूरत है। समाज को, उनको जीतन बाबू को चाहिए कि हम अपने समाज को जागरूक करें, शिक्षा पर ध्यान दें। शिक्षित जब होंगे तब हमारा हक भी प्राप्त होगा। और बाबा साहब ने इसको, यह बाबा जीवन संघर्ष किस लिए किया था? बाबा साहब ने जीवन संघर्ष किया था कि हमारा जो 1002 जातियां अनुसूचित जाति है, वो उसको हम एकताबद्ध करें। और एक नाम दिया अनुसूचित जाति का। और यही समझना चाहिए क्यों नाम दिया। बाबा साहब ने क्यों नाम दिया अनुसूचित जाति का? वो क्यों नहीं चमार दुसाध डोम धाड़ी क्यों नहीं बोला? उसको एक सूचीबद्ध करके उन्होंने एक नाम दिया, जमात बनाया। वह बाबा साहब का जीवन संघर्ष का फल है कि हम अभी एक जो भी सुविधा हमें मिल रहा है वह बाबा साहब की देन है। और उसमें हमारा संविधान की धारा 341 एक और 341(2) ये नहीं परमिट करता है कि उस अनुसूची को छेड़छाड़ करें। वह बाबा साहब ने बड़ी सोच करके कहा था कि स्टेट को पावर मत दो, इसलिए कि वह पॉलिटिकल रीजन से उसका मिसयूज करेगा। आप स्टेट की बात करते हैं, बिहार में हम लोग हैं। बिहार में पहले से ही नीतीश कुमार जी ने दलित और महादलित बना रखा है। बहुत सारी योजनाएं हैं जो महादलित को ही मिलता है, दलित को नहीं मिलता है। तो फिर यदि आरक्षण भी उस हिसाब से मिले तो फिर क्या दिक्कत है? देखिए, आरक्षण मिलने का मेन कारण जो था छुआछूत। भाई आप देखे होंगे, बहुत दूर नहीं जाइए, नवतपुर बगल में गांव है, वहां पर इन लोग को खटिया पे बैठने नहीं दिया के जाता था। पटना की बात कर रहे हैं। बिहार तो बहुत दूर है, इंडिया बहुत दूर है। ये पटना की बात कर रहे हैं कि पहले की बात कर रहे हैं? पहले तो बिल्कुल था, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, एकदम खत्म नहीं हुआ है। हम आपको बता देने का काम करते हैं। यही मांझी जी की जब मंदिर गए तो मंदिर धोवा दिया जाता है, राष्ट्रपति को सदन में नहीं बुलाते हैं लोग, तो क्या है? छुआछूत नहीं है तो क्या है? अब भाई क्वेश्चन मैं आपसे भी कर रहा हूँ, तो आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। ये जब तक छुआछूत खत्म नहीं होगी, तो जब तक हम लोग को तो भाई आरक्षण वही वजह से न मिला है कि भाई समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे हम लोग किसी समाज से आते हो। अच्छा एक बात समझ जाइए, SC ST में हम लोग हैं, जब SC ST का आरक्षण खत्म कर देगा तो क्या और भी बैकवर्ड समाज का आरक्षण रहेगा? जब जरबे नहीं रहेगा तो फुनगी कहाँ से भाई, फल कहाँ खाइएगा? पहले मैं खत्म ही कर रहा है ना। अरे क्या बात आप बोल रहे हैं? संविधान से छेड़छाड़ नहीं हुआ जी। 10% आरक्षण कैसे मिल गया? कौन लड़ाई लड़ने गए थे आप? कहाँ आंदोलन किए थे? आज जैसे हम लोग के समाज के चुतिया नेता लोग एक आवाज नहीं उठाया। अरे भाई, अरे क्या बात आप बोल रहे हैं? आरक्षण कर, क्यों आरक्षण उनको चाहिए? किस बात का आरक्षण चाहिए आप बताइए? तन्नी को, छोटा बच्चा को भी हम देखते हैं, हम लोग के समाज के लोग कहते हैं पाए लागू पंडित जी, क्या तमाशा है रे भाई? अरे भाई, बच्चा जैसे उनका, जैसे हम लोग का बच्चा है भाई। बच्चा बच्चा होता है, किसको बोलिएगा? आदर किसको करेगा? जो शिक्षित होगा, आज जो समाज को लेके चलेगा, हर वर्ग को, हर समाज को अपने में मिला के चला, उसको ना सम्मान के दृष्टिकोण से देखिएगा जी। चलिए एक कमेंट। इन क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान ही संविधान में नहीं है, इसलिए ठीक है वो इतना बोले हैं कि क्रीमी लेयर नहीं लागू होगा, लेकिन वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। क्रीमी लेयर का तो कोई प्रावधान ही नहीं है संविधान में, इसलिए वो लागू कहाँ से होगा? नहीं होगा। मगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कहा गया है कि कोटा में कोटा या वर्गीकरण, आरक्षण का वर्गीकरण, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप कहते हैं कि हमारा समाज जो है सो शिक्षित नहीं हो पाया है, क्या कहते हैं कि रोजगार में या सरकारी नौकरी में हमारा समाज नहीं जा पा रहा है। तो आपका समाज, आपके समाज को
उसके लिए स्पेशल करने फंडिंग के मांग लिए लीजिए फंडिंग- सरकार से। सरकार से फंड मांगे। नहीं, सरकार इसके लिए जिम्मेवार है कि आप के समाज को उत्थान करने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में ऊपर उठाने के लिए सरकार ने क्या कर रहा है। इसलिए यह राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसकी जिम्मेवारी है। चलिए सर, और लोगों से बात करते। सर नाम बता दीजिए सबसे पहले। भागवत लाल बैसंत्री, तो क्या रिटायर्ड डायरेक्टर एजुकेशन। तो आप लोग का क्या डिमांड है? क्या लगता है कि मोदी जी की जो इंटेंशन है वो सही नहीं है? मोदी जी का तो है ही नहीं, तो स्पष्ट है, क्योंकि वो आरएसएस से गवर्न हो रहे हैं, जहाँ की छुआछूत का शुरुआत हुआ है। तो इसलिए उनका ये कभी नहीं चाहते हैं कि जो अनुसूचित जाति है या छुआछूत जिनके पास है उनको तरक्की दिया जाए, इसलिए ये सब कार्रवाई हो रही है। और दूसरी कार्रवाई ये हो रही है कि आरक्षण को कैसे समाप्त कर दिया जाए। शुरू में भी ये बात आई थी कि इन्होंने कहा था भागवत जी ने, जो उनके सरसंघचालक हैं, बिल्कुल शुरू में कहा था कि आरक्षण समाप्त कर दिया जाए। नहीं, समीक्षा की बात नहीं। समीक्षा का अर्थ वही होता है, समीक्षा का अर्थ वही होता है। तो उसमें आंदोलन एक हुआ था, लेकिन बाद में जब देखा कि सरकार में नहीं बन पाएगी तो उन्होंने इसको कुछ पलट दिया। तो ये उलट पुलट करते हैं, जान करके करता है। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने सर कहा है, जहाँ कॉलेजियम सिस्टम है वो लोग खुद जो है जज के बेटा जज, उसका रिश्तेदार जज बनता है। उतना ही नहीं है, जज का जज बेटा तो ये होता है, लेकिन जो नेता है वो भी नेता का बेटा नेता बनता है। जब नेता है ना, उसका बेटा भी नेता का बेटा ही नेता बनता है, दूसरा नहीं बनता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये चाहते हैं कि ऐसा जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, और इसका पुरजोर विरोध हम लोग जो अनुसूचित जाति, जनजाति या बैकवर्ड के लोग हैं, ये सब मिल करके इसका विरोध करते हैं। और जो हमारा इस बार बंद ऐतिहासिक होगा, ये ऐतिहासिक होगा, जैसे 2 अप्रैल का हुआ था, उसकी पुनरावृत्ति होगी। उसी चलिए, पुनरावृत्ति। युवा नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? क्या मकसद है, किस तरह की तैयारी है? तैयारी 21 अगस्त को पूरे संपूर्ण भारत को बंद करेंगे। जो हम लोगों का आरक्षण मिला था, बाबा साहब अंबेडकर ने ऊंच नीच, छुआछूत, जातीय उत्पीड़न के आधार पर दिया था। तो आरक्षण किसी भी कीमत पे, आरक्षण का वर्गीकरण नहीं होगा, आरक्षण में क्रीमी लेयर नहीं होने देंगे। और जो भाजपा और आरएसएस के जो लोग हैं, चोर दरवाजा से सुप्रीम कोर्ट से बुलवाते हैं कि आरक्षण में वर्गीकरण किया जाए, तो ये कतई नहीं होने देंगे। पूरा बिहार और पूरे देश के अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग संपूर्ण भारत को बंद करेंगे। अगर जो सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण का जो वर्गीकरण की बात करते हैं, तो सबसे पहले कॉलेजियम में आरक्षण की व्यवस्था किया जाए, निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था किया जाए। ये लोग कॉलेजियम से जज बन करके आते हैं और बार बार जो गरीब, मजदूर, किसान हैं, छात्र हैं, उनका आरक्षण का समीक्षा की बात करते हैं। आप जो है से एक ही परिवार के बार बार जज बन रहे हैं, आप जो है से न्याय जो है जाति के आधार पे दे रहे हैं, तो ये कैसा न्याय है? हम इस न्याय को नहीं मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, इसके खिलाफ हम लोग पूरे मजबूती के साथ भारत बंद करेंगे, और सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ेगा। अगर जो वापस नहीं लेगी सरकार, तो पूरा भारत बंद करेंगे। मोदी जी तो कह रहे हैं कि लागू नहीं करेंगे, उन पे भरोसा नहीं है। चिराग पासवान उनके साथ में, वो बोल रहे हैं कि आरक्षण पे कोई खतरा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और मोदी जी जो बोलते हैं, करते कहाँ हैं? मोदी जी ने बोला कि देश में 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज तक तीसरी बार सरकार मोदी जी का आ गया, 1 करोड़ भी रोजगार नहीं दे पाए। तो मोदी जी जो बोलते हैं नहीं करते हैं। इन्होंने क्रीमी लेयर लागू नहीं करने की बात कही है, इन्होंने वर्गीकरण का तो बात कहा है कि वर्गीकरण किया जाएगा। क्या बोलते हैं और क्या करते हैं? मोदी जी से एक ही रिक्वेस्ट है, प्रधानमंत्री हैं देश के, पूरे अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग, उनसे यह मांग करता है कि आप जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो अनुसूचित जाति के वर्गीकरण का आदेश या निर्देश, दिशा निर्देश दिया गया है, उसको निरस्त करने के लिए क्या कहते हैं, संविधान में बिल लाकर, हाँ, अध्यादेश ला करके और उसको निरस्त करने का काम करे। मोदी जी आप ऐसा करिए, नहीं तो आगे क्या होगा तो अब आप जानते हैं। चलिए, एक लास्ट सवाल है, आप बता देना चाहते हैं जी। हमारा ये 7 जजेज का फैसला है, बेंच था, जबकि हमारा 9 जजेज बेंच का ऑलरेडी वह कहा है कि शेड्यूल कास्ट के मामले में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा।
उससे कम बेंच का जज बैठा के फैसला आया फैसला है, यह असंवैधानिक है। बिल्कुल। हाँ, EWS को जो दे उसमें कोई वर्गीकरण नहीं करने का प्रावधान किया गया कि वहाँ भी किसको हम कम देंगे, में वहाँ बंटवारा नहीं किया, लेकिन SC ST में वर्गीकरण लागू कर दिया। वहाँ कहाँ थे ये सर? तो ये जो है कि आरक्षण को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने का ये साजिश रचा गया है। OBC का जो आरक्षण मिला 9 जजों के बेंच ने कहा कि नहीं इसमें क्रीमी लेयर नहीं लागू होगा, और 5 जजों का बेंच जो पहले लगा था वो भी सीधे कह दिया था कि नहीं वहाँ नहीं लगा, लेकिन इस जजों ने मिल करके इस तरह का जो फैसला मंशा पर भी आपको शक है? एकदम मंशा पर ही शक है, क्योंकि जानबूझकर ये फैसला दिया गया है। ये फैसला जो है कॉलेजियम सिस्टम के चलते हो रहा है। जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको चेंज हो, उसमें आरक्षण लागू हो इसमें जुडिशियरी में, और एक कमीशन बने जिससे जैसे UPSC के परीक्षा से लड़के आते हैं उसी तरह से जजेज में भी UPSC का परीक्षा। चलिए, पटना में थे, पटना में जो भी दलित चिंतक हैं, पूरे बिहार के जो भी स्कॉलर्स हैं, वो उन लोगों ने मीटिंग किया है। जो वर्गीकरण को लेके सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके खिलाफ 21 तारीख को विशाल प्रदर्शन होने जा रहा है। पूरी बातचीत पे प्रतिनिधि रवि मेहता, पब्लिक पिलर, पटना।